हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य के बारे में। हम लोग बाबू झारखंड सहायक आचार्य में पेपर 4 मैथमेटिक्स जिसका उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाबू, एक टॉपिक लिए थे जिसका नाम था रिलेशन। उसका ऑलरेडी एक क्लास डिस्कस हो गया था जिसमें से हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी का सेकंड नंबर क्लास है और आज इसको जो है सो द रिलेशन को द एंड करते हैं, है ना। तो चलिए बिना लेट को स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज जानते हैं कि और किस किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए जानते हैं फटाफट बाबू, और इस रिलेशन को आज जो है सो द एंड करते हैं हम लोग, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ रियल नंबर्स x एंड y इफ x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x माइनस y प्लस का रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर देन द रिलेशन r इज। मतलब ये रिलेशन दे रखा है बाबू, क्या दे रखा है कि अगर x रिलेटेड टू y रहा तो क्या होता है, तो ये होता है आपका x माइनस का y और प्लस का रूट 2, यही होता है। ये चीज जो आएगा बाबू ये आपका क्या आता है, इर्रेशनल नंबर। अब हमको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक किया जाता है, सेम एलिमेंट पे, मतलब x रिलेटेड तो अगर x रहेगा तो क्या होगा, तो ये होगा बच्चा लोग x माइनस का x और प्लस का रूट 2, ये क्या हो जाएगा रूट 2। और रूट 2 बताइए बाबू इर्रेशनल नंबर है, एकदम है। मतलब गुरुजी ये तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। आराम से सोचते जाना बाबू, और जितना भी आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए बोलता है सेम स्टेप रहता है, कुछ उसमें अलग एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जैसे जैसे किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे चेक करते हैं लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, सभी में प्रोसेस सेम रहता है बाबू लोग, है ना। हालांकि उसका स्टेटमेंट कुछ अलग अलग मिलेगा, जैसे यहाँ एक स्टेटमेंट अलग मिल गया, कल कुछ और अलग स्टेटमेंट देखे थे तो स्टेटमेंट अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग का तरीका जो है जो चेक करते हैं हम लोग वो सिमिलर ही रहता है ना बच्चा लोग। तो रिफ्लेक्सिव देख लिया, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा x रिलेटेड टू y की तो ये आया, अगर y रिलेटेड टू x करेंगे तो क्या होगा, y रिलेटेड टू x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस का रूट 2, है ना। अब यहां हमको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। ऑप्शन के थ्रू कहने का मतलब हमको x और y का वैल्यू कुछ पार्टिकुलर पुट करना पड़ेगा। देखिए बाबू यहां अगर हम यहां जो है सो हम लोग पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, तो यहां पुट कर देते हैं x के जगह पर रूट 2, समझिएगा बाबू। इस इक्वेशन में जो है सो हम लोग x के जगह पर रूट 2 पुट कर देते हैं और y के जगह पर 1 पुट कर देते हैं। तो यहां क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा आपका x के जगह पर 1, है ना, x के जगह पर रूट 2 और y के जगह पर 1 हो जाएगा और प्लस का रूट 2। अब इसको ऐड करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस का 1। अब बताओ बाबू 2 रूट 2 माइनस का 1 क्या है, इर्रेशनल नंबर भी है। आप लोग को पता होना चाहिए बाबू कि किसी भी इर्रेशनल नंबर में को रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, रैशनल नंबर ही है, 1 बाय कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 ही मान सकते हैं इसको। तो किसी इर्रेशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर में ऐड करते हैं तो ये हमेशा आपका क्या देता है, इर्रेशनल नंबर, है ना। तो वही वो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आपका इर्रेशनल नंबर ही देगा, वही चीज वो हुआ है। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर बन गया, मतलब ये जो x और y जो वैल्यू ले रखे हैं हम लोग, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। अब इसका जस्ट अपोजिट करके देखते हैं। अपोजिट करेंगे तो बाबू तो क्या होगा, तो y के जगह पर हमको क्या पुट करना पड़ेगा, तो y के जगह पर पुट करना पड़ेगा हमको रूट 2, है ना। जैसे ये आपका x y रहा तो हम लोग नंबर जो लिए तो यहां देखिए जो ऑर्डर लिए वो क्या लिए, रूट 2 1, है ना। यहां जो ऑर्डर वालेंगे वो क्या लेंगे, 1 रूट 2, मतलब y के जगह पर 1 और रूट 2, x के जगह पर रूट 2। यहां चेक कीजिए बच्चा लोग, यहां चेक करेंगे तो y के जगह पर 1 रख दिए, x के जगह पर क्या है माइनस का रूट 2, तो ये हो गया माइनस का रूट 2 और प्लस का रूट 2। अब ये देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1। आप बताओ बाबू 1 आपका इर्रेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। हमको क्या बोला बाबू कि जो स्टेटमेंट वह है इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका हमेशा क्या है इर्रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या गया रैशनल नंबर। इसका मतलब ये जो है सो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बना, है ना। ये जो है सो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बना। समझ में आ गया कैसे नहीं बना, सो एकदम समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं किसमें, अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव में x रिलेटेड टू y रहा तो ये हो गया। हम लोग अपने से मानते बच्चों लोग क्या मानते हैं कि अगर y रिलेटेड टू z रहा तो क्या हो जाता है, तो हो जाता फर्स्ट वाला, मतलब ये हो जाएगा y माइनस का z और प्लस का रूट 2, है ना, ये हो जाता।
चलिए जी, यहां देखिए, यहां हम क्या माने √2 1, तो ये कंडीशन को फॉलो किया, एकदम किया। यहां जो है सो y की जगह पर तो 1 ही रहेगा, y की जगह पर 1 रहेगा, लेकिन z की जगह पर हम लोग जो बाबू से 2√2 मान लेते हैं, है ना। जब z की जगह पर 2√2 मानते देखते इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। y की जगह पर क्या रहना चाहिए 1, तो 1 रख दिया, और z की जगह पर क्या रहना चाहिए 2√2, तो 2√2 लिख दिए, और प्लस का √2। ये देखिए ये क्या हो गया आपका, तो ये बन गया देखिए √2 माइनस का 2√2, तो क्या बन गया माइनस का √2 और प्लस का 1। अब ये भी इरेशनल नंबर है बच्चों लोग, एकदम इरेशनल है गुरुजी। मतलब ये चीज पर ये चीज माने हम लोग, है ना, ये चीज में तो दे रखा है, ये चीज माने। अब हमको क्या करके दिखाना होगा, तो हमको करके दिखाना होगा कि x रिलेटेड टू z हो रहा है कि नहीं, है ना। ये चेक करके देखना होगा हमको कि x रिलेटेड टू z हो रहा है कि नहीं। अगर ये कंडीशन को फॉलो कर दिया, इसका मतलब ये चीज आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसा ही करते हैं, चलिए चेक करते हैं। अब x के जगह पर क्या रखे बाबू, x के जगह पर √2 होगा, है ना, रिलेटेड टू। z के जगह पर क्या होगा 2√2। इसको कैसे डिफाइन कर गया बाबू, फर्स्ट नंबर पर क्या √2 माइनस का सेकंड नंबर क्या 2√2, वही है ना बाबू, फर्स्ट नंबर माइनस का सेकंड नंबर, तो 2√2 और प्लस का √2 दे रखा है। यहां से देखिए ये √2 और √2 हो गया, और माइनस का 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 0। अब बताइए 0 मेरा इरेशनल नंबर है, एकदम नहीं है गुरुजी। तो ये जब इरेशनल नंबर नहीं आया, इसका मतलब ये जो है तो आपका ट्रांजिटिव भी नहीं बना, तो खाली बना क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। अब ये प्रोसेस जो बाबू सिमिलर सभी क्वेश्चन में रहता है, जब भी आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने के लिए बोले सेम प्रोसेस रहता है बच्चों वालों, है ना। सेम रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट मान के देखते हैं, और सिमेट्रिक में क्या करते हैं, जो चीज दे रखा है मेरा इक्वेशन में उसको बस रिवर्स करके देखना पड़ता है। और ट्रांजिटिव में क्या होता है कि हम लोग एक अलग से एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, जो अगर यहाँ x to y है तो y to z एक अलग मतलब रिलेशन डिफाइन करते हैं खुद से, और मानते हैं कि ये जो है कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तब हम लोग को चेक करके बताना होता है कि अगर x रिलेटेड टू z रहा, तो वो अगर x रिलेटेड टू z कोई रिलेशन माना है बाबू, तो वो इस कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो जो है आपका ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं कर रहा तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया, सेम प्रोसेस रहता है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा बच्चों लोग, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। समझिएगा बाबू, a जो है नेचुरल नंबर है, a क्या है नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा है, तो a 10 से छोटा है बाबू, कौन कौन सा एलिमेंट में आएगा, तो आएगा 1 2 3 4 5 से लेकर इसी तरह 9 तक जाएगा, है ना। 10 से छोटा का मतलब यही है नेचुरल नंबर। एंड b इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 9। b क्या बाबू, तो b जो है सो प्राइम नंबर का सेट है जो 9 से छोटा है। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर तो पता होगा आपको, प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका फैक्टर 2 हो, है ना। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं कि ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, जिस एलिमेंट के पास केवल 2 फैक्टर हो उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर, उसी को बोलते हैं हम लोग बाबू प्राइम नंबर, है ना। सिर्फ केवल 2 फैक्टर हो, तो 2 फैक्टर किसका होता है 2 का, फिर किसका होता है 3 का, फिर किसका होता है 5 का, और 5 के बाद होता है 7 का, 7 के बाद होता है 11 का, लेकिन यहाँ 9 से छोटा बोला तो ये चीज निकल गया। 2 फैक्टर का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि 2 ही नंबर जो है इस नंबर को डिवाइड कर सकता है, एक ये खुद है और एक है। ये एक को डिवाइड मतलब 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा कोई नंबर है क्या, कोई नंबर नहीं है। तो वैसे नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। तो ये लिख लिए कि b एक नंबर है जो 9 से छोटा है, तो 2 3 5 7 हो गए, इतना चीज कर लिए। चलिए आते नेक्स्ट, पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। फिर क्या लिखा हुआ कि देन द नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम a to b। अब हमको रिलेशन निकालना फ्रॉम a to b, तो कैसे निकालते हैं रिलेशन, 2 के पावर में फर्स्ट एलिमेंट में कितना एलिमेंट है 9, इनटू में सेकंड में कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 4 हो गया। तो 2 के पावर क्या बन गया 9 चौका 36, और 2 के पावर 36 बन गया किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। अब इतना चीज तो आप लोग को पता होना चाहिए बाबू लोग कि प्राइम नंबर क्या है या नहीं है, सो समझ में आया। और नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के थ्रू जान गए, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज जो है बाबू रिलेशन को कंप्लीट करना है, नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग फंक्शन करेंगे, है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि आर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स वेयर ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर नॉट प्राइम टू ईच अदर देन रिलेशन आर डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। क्या बोला है? तो एक रिलेशन डिफाइंड है बाबू, एक रिलेशन डिफाइंड है ए रिलेटेड टू बी, किस प्रकार है बाबू लोग? तो ये है आपका ए स्क्वायर और जो बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नॉट प्राइम टू ईच अदर, नॉट प्राइम टू ईच अदर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है सो नॉट प्राइम टू ईच अदर। नॉट प्राइम टू ईच अदर का मतलब क्या है बाबू? कि एक दूसरे के प्राइम नंबर नहीं है। अब जैसे ये हम लिए बाबू 2 और 3, तो ये एक दूसरे के प्राइम नंबर है, तो ये कह रहा कि एक दूसरे के प्राइम नंबर ना हो। समझिएगा क्वेश्चन को बाबू, ये एक दूसरे के प्राइम नंबर ना हो, ऐसा बोला है हमको। तो हमसे पूछा कि अगर ये बोल दिया कि एक दूसरे के प्राइम नंबर ना हो, तो हमसे पूछा कि जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करेगा। क्या लिखा हुआ है कि देन रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो इस कंडीशन को फॉलो ना करेगा, है ना। अब देखिए, अब इसको चेक करने के लिए बहुत सिंपल है बाबू, हम क्या बोले कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है सो नॉट प्राइम टू ईच अदर, एक दूसरे के प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर क्या, तो ये चीज बता दिया आप लोगों को, अभी तुरंत बताया नेक्स्ट स्लाइड में बाबू कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो बताइए, जब यहां ये भी बता दिए कि जैसे 2 3 लिखेंगे बाबू, तो ये तो एक दूसरे के प्राइम नंबर है ना। हमको एक ऐसा 2 नंबर लेना जो एक दूसरे के प्राइम नंबर ना हो, और फिर चेक करके देखना। तो इसको देखिए सिंपल सा है, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर कोई ऐसा 2 एलिमेंट ले लीजिए जो एक दूसरे के प्राइम नंबर ना हो, और उसको फिर चेक करके देखना कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, सिंपल सा है ना। अब उम्मीद करते कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग HW जरूर करके लाइएगा बाबू, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी तुरंत इस नेक्स्ट स्लाइड में बता बाबू कि प्राइम नंबर क्या होता है। और ये भी बता दिए कि यही जो बोला है, क्या बोला है कि प्राइम नंबर नहीं है एक दूसरे के, तो एक दूसरे के प्राइम नंबर का मतलब क्या बाबू? जैसे अभी 2 3 लिखे थे, तो वो एक दूसरे के प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है, 3 मतलब प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है। हमको यहाँ एक ऐसा नंबर लेना जो एक दूसरे का प्राइम नंबर नहीं है, मतलब एक ऑर्डर पेयर ऐसा लेना बाबू जो एक दूसरे के प्राइम नंबर ना हो, है ना। और जो नंबर वन लेंगे बस उसी में चेक कर देना हमको कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है ना। और यहां आपको ध्यान में रखिएगा, यहां सही पढ़िएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम की बोला है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी बताइए जो फॉलो ना करे, कि लिखा डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे, सो बोला है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, है ना। चलिए बन जाएगा, कोशिश करना है बनाना, नेक्स्ट दिन हम जरूर बताएंगे, है ना, लेकिन इसको ट्राई करना बाबू। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज इक्वल टू एबीसी है एंड रिलेशंस R1 R2 मतलब R1 R2 जो है सच दैट A to A है, R1 दे रखा, R2 दे रखा, और हमसे पूछ रहा है कि R1 R2 R3 क्या है, मतलब R1 R2 क्या है। तो चेक करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए R1 है तो A B B C C होना चाहिए, A B B C है, A B B C C है। चलिए जी, ए बी और बी है क्या? नहीं है, मतलब R1 जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, गलत बात बोल रहा है। R1 इज ट्रांजिटिव, ये हो सकता है, देखते हैं। R1 R2 बोथ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी गलत बात बोल रहा है। तो ये ऑप्शन ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो कट गया। अब ये सब दोनों चेक करते हैं। R2 को चेक करते हैं बाबू, यहाँ देखिए ए बी बी सी सी नहीं है, ये भी नहीं है, तो R1 R2 दोनों जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा फिर से समझिए। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि बट R2 क्या बोला है कि ए और मतलब एक सेट है जिसके अंदर रिलेशन डिफाइंड है R1 और R2 फ्रॉम A to A से। R1 ये दिखा दे रखा, R2 ये दे रखा है। अब हमको ऑप्शन के थ्रू जाना कि R1 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, पहले का ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा का क्या बोला कि R1 एक ट्रांजिटिव है, ये चेक करना होगा। तीसरा का क्या बोला है, तो तीसरा का बोला है कि R1 जो है R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि R1 ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो R1 ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करेंगे? ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए। ए सी कहीं है क्या? नहीं है, देखिए ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, ए सी नहीं है। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन में क्या बोला कि R1 इज ट्रांजिटिव, तो गलत बात बोला है, एकदम गलत बात बोला है। तो ये है क्या बाबू? नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी एलिमिनेट करके ऑप्शन में मतलब टिक मार सकते हैं, है ना। तो बहुत क्वेश्चन में ऐसा होगा बाबू कि हमको बिना सॉल्व किए हुए ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करना ऑप्शन को, समझ में आया? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। चलिए बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन बनेगा बाबू ये सब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मतलब कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा, यही पूछ रहा है आपसे।
है ना, द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। अब देखिए यहां हम लोग को गोल क्या होना चाहिए था, आज हम यहां हम लोग को गोल होना चाहिए कि गुरुजी जी x और x यहां दो टर्म आ गया, यहां एक एक टर्म है, तो हम क्या करते हैं कि x को एक टर्म में बनाते हैं। अब x को एक टर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x जो है स्क्वायर में दिया है। तो देखिए बाबू इसको अगर हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो ये क्या लिखा हुआ x स्क्वायर, फिर अब प्लस का 6, तो a स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2ab कितना है 3x, है ना, x तो दे रखा, मतलब ये 3 घट रहा है, 3 घट रहा है, तो b स्क्वायर जो है 9 बना दिए, प्लस का 9। अब ये क्या है, प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इधर हम 9 ऐड किए बाबू तो उधर भी इक्वेशन बराबर करने के लिए उधर भी हमको 9 ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी 9 ऐड कर दिए। क्यों ऐड किए सो पता चल गया बाबू, क्योंकि x को हमने कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि हमको ऑर्डर पेयर निकालना है। अब यहाँ x का 2 टर्म दे रखा, तो अगर x का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा तो इजीली जो है हम लोग ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं, है ना। देखिए अब ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये बन गया प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बन गया 4 प्लस का 9। कोई दिक्कत यहां तक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं, ऑन इक्वेटिंग, दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं। दोनों साइड इक्वेट करेंगे बच्चों लोग तो समझिएगा, इक्वेट करेंगे तो x प्लस 3 जो है, x प्लस 3 का स्क्वायर ये आपका गुरुजी 4 आ सकता है, और y जो है y स्क्वायर ये आपका 9 आ सकता है। अच्छा जी, अच्छा ऐसा भी हो सकता है गुरुजी, कैसा हो सकता है, तो आपका जो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये आपका 4 के इक्वल यहां था, यहां पर 9 के इक्वल आ जाए। प्लस में ना बाबू, माइनस में थोड़े ना कि उसको आगे पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा। प्लस में तो कम्यूटेटिव लोग को फॉलो करता है, मतलब 9 को पहले 4 को बाद में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो x प्लस 3 का स्क्वायर जो है कभी 9 के इक्वल हो जाए, और जो y का स्क्वायर है वो आपका 4 के इक्वल हो जाए, है ना। ऐसा 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है। बस इसको सॉल्व करके सॉल्व कीजिए बाबू, x का मान निकालिए। यहां देखिए x प्लस का 3 जो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस 2 के इक्वल, है ना। तो यहाँ x का वैल्यू क्या क्या आएगा, तो x का वैल्यू यहाँ आएगा आपका, अगर यहाँ पॉजिटिव 3 लेंगे तो ये चल जाएगा उधर, ये बन जाएगा माइनस का 1, है ना। अगर माइनस का 2 लेंगे बाबू तो माइनस का 2 और माइनस का 3 तो माइनस का 5 बन जाएगा। यहाँ देखिए बाबू y का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का 3, है ना, प्लस माइनस का 3। चलिए जी यहाँ सॉल्व करते बाबू। यहाँ देखिए ये हो गया x प्लस का 3, x प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा बाबू, तो स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस का 3, होगा ना बाबू लोग, एकदम होगा। देखिए यहाँ x प्लस 3, यहाँ प्लस माइनस का 2 गया, प्लस माइनस का 3 हो गया। अब देखिए अगर पॉजिटिव 3 लेंगे बाबू, पॉजिटिव 3 लेंगे तो क्या होगा, तो पॉजिटिव 3 लेंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर नेगेटिव 3 लेते तो क्या होता है, माइनस का 3 और माइनस का 3 तो माइनस का 6 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2, है ना। अब हमको क्या बोला है, तो हमको बोला है कि ऑर्डर पेयर बताए गुरुजी कि कितना ऑर्डर पेयर हो सकता है। तो देखिए अब ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ऑर्डर पेयर लिखिए बाबू, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकता है फटाफट लिखिए। तो ऑर्डर पेयर वो हो सकता है गुरुजी, पहला आपका यहां देखिए माइनस का 1 माइनस का 5 आया, तो हो सकता है गुरु माइनस का 1 ये हो जाए आपका 3, फिर गुरुजी ऐसा भी हो सकता है माइनस का 1 और माइनस का 3 हो जाए, है ना। फिर क्या माइनस का 5, तो ऐसा भी हो सकता है गुरुजी माइनस का 5 और आपका 3 हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि माइनस का 5 और माइनस का 3 हो जाए, है ना। यहां क्या हो सकता है बाबू, तो यहां हो सकता है गुरुजी 0 और 2, ऐसा भी हो सकता है 0 और माइनस का 2, फिर आपका ऐसा भी हो सकता है माइनस का 6 और 2, और फिर ऐसा भी हो सकता है माइनस का 6 और माइनस का 2, है ना। तो ये टोटल ऑर्डर पेयर कितना बन गया बाबू, तो टोटल ऑर्डर पेयर बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। हमसे क्वेश्चन में वही पूछा था बाबू, क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से। क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स x y सैटिस्फाइंग द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब जो इक्वेशन दे रखा है इससे आप कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, कितना नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बन गया बाबू 8, है ना। अब ये देखिए ध्यान में रखना ये भी चीज कि x y जो से दोनों आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर में आया बाबू सब चीज। तो मेरा x और y का से रिलेटेड कितना ऑर्डर पेयर बन गया, तो 1 2 3 4 और नीचे 4, 8 बन गया। 8 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए
विल बी द राइट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है बाबू? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आप लोग को इसी तरह सोचना है बच्चों लोग, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें ना तो वो देखिए आपको नॉर्मल जितना ज्ञान होना चाहिए रिलेशन के बीच, या किसी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो जितना ज्ञान होना चाहिए आप लोग को ऑलरेडी होता है उतना ज्ञान। कुछ हल्का सा ज्ञान की कमी हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो है सो आपको वो उस ज्ञान से ही पूछता क्वेश्चन, जितना आपको ज्ञान है। क्वेश्चन का तरीका जो है मतलब रिवर्स कर देता है, पूरा घुरा देता है क्वेश्चन का पूछने का तरीका। अब देखिए इसमें हमको ऑर्डर पेयर ही पूछ रहा था, लेकिन सोचा यहाँ बच्चा यही देख के कंफ्यूज हो गया कि यहाँ इसको सॉल्व करेंगे कैसे, समझ में आया? तो वही चीज आप लोग को सोचना है, डेप्थ में सोचिए एकदम। अब बताइए इसमें कहाँ कॉन्सेप्ट में बताएंगे सब चीज, बस ये सब तो क्वेश्चन में के थ्रू क्लियर होगा ना बच्चा वालों, है ना? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसलिए आप लोगों को कोशिश करना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बताएं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हर चैप्टर का 40 से 50 क्वेश्चन बताएं, आप लोगों को फर्स्ट में ऐसा ही करना है। लेकिन अगर समय बच जाता है तो कोशिश कीजिए कि 40 से 50 क्वेश्चन और ऐड कर दो में। मतलब एक चैप्टर से अगर 80-100 क्वेश्चन करके गए बाबू तो बोर्डवा पर लिख दीजिएगा कि एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, सही में छोड़ के नहीं आइएगा। समझ में आ गया? और खाली से और बस दूसरा चीज ये भी करना कि टाइम का कंज्यूमिंग जो उसको मैनेजमेंट करना है। अगर कर लिए तो एकदम लिख दीजिए बोर्ड पे कि एक क्वेश्चन छोड़ने के आने वाले नहीं है, मैथ में नहीं आइएगा बच्चे वालों, है ना? आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए में 2 6 है, बी में 10 9 है, सी में 1 9 है, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी बोला है। अब ए के अंदर क्या एलिमेंट है बाबू? तो ए के अंदर एलिमेंट है 2 और 6, 2 और 6, फिर ये क्या क्रॉस, और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या? बी यूनियन सी में है आपका 10 9, फिर क्या है 1, है ना? 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग को बताया था आपको रोस्टर मेथड में कि सेट्स का मतलब एलिमेंट का रिपीटेशन कीजिएगा तो कोई परवाह नहीं करता, है ना? अब देखिए क्रॉस क्या कहता है? क्रॉस कहता है बाबू लोग कि प्रत्येक एलिमेंट का पेयर बनाइए सभी के साथ, है ना? जैसे मान लीजिए हम 2 के साथ अभी बना रहे हैं तो 2 का साथ पेयर बनेगा 10 के साथ भी, 2 का पेयर बनेगा आपका 9 के साथ भी, और 2 का पेयर बनेगा बाबू 1 के साथ भी, है ना? उसी तरह 6 का पेयर बना सभी एलिमेंटों के साथ, तो 6 का पेयर आपका 10 के साथ भी बनेगा, 6 का पेयर जो बाबू आपका 9 के साथ भी बनेगा, और 6 का पेयर जो है आपका 1 के साथ भी बनेगा, है ना? तो ये टोटल बन गया मेरा 1 2 3 और 3 6 बन गया। तो अगर हम 2 6 क्रॉस करेंगे 9 10 9 1 तो मेरा ये चीज आएगा। क्रॉस कैसे किया जाता है पता चल गया बाबू? प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट से, है ना? अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी 2 10 2 9 2 1 6 1 6 9 और 6 10 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। खांसी हो गया बच्चे वालों, है ना? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फर्स्ट टॉपिक में है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, रिलेशन में। चलिए जी कुछ नहीं करना रहता है, इसमें बता दें कि फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाए सभी एलिमेंट के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट का ऑर्डर पेयर सभी एलिमेंट के साथ बनाए। मान लीजिएगा एक एलिमेंट आ रहा था क्रम में तो वो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर सभी एलिमेंटों से बनाते हैं, है ना? चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू एक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब देखिए बाबू ए के अंदर कितना, ए और बी के अंदर कितना कॉमन एलिमेंट है? तो 5 कॉमन एलिमेंट है। तो इसको कैसे लिखे? कॉमन एलिमेंट मतलब क्या दिखाता है? तो कॉमन एलिमेंट का मतलब है गुरुजी कि वो एलिमेंट व सेट ए के अंदर भी रहे और वो एलिमेंट व सेट बी के अंदर भी रहे। अब हम ऐसा किस में बताएं बाबू कि एक ऐसा एलिमेंट जो सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर है। अगर हम सेट्स के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका गुरुजी कि इंटरसेक्शन कर दीजिए। यही तो दिखाता है कॉमन एलिमेंट कितना 5। इंटरसेक्शन क्या दिखाता है? इंटरसेक्शन तो ये दिखाता है ना कि सेट ए और सेट बी के अंदर कितना कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट में पकड़ता है तो कॉमन एलिमेंट कितना दे रखा? 5 दे रखा। अच्छा जी अब हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। मतलब अब उनको बताना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना कॉमन एलिमेंट हो सकता है ना? क्या बताना हमको कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना कॉमन एलिमेंट हो सकता है। कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या बाबू लोग? दोनों का इंटरसेक्शन हुआ, है ना? अब इसको अगर हम तोड़ेंगे बाबू कैसे टूटेगा? तो एन ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी बाबू, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस का एन, और ये क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन ए
बी इंटरसेक्शन ए। समझ में आया कि नहीं बाबू? देखिए समझिएगा, बढ़िया बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए बाबू? ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन ए, ऐसा ही किए। चलिए जी, अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितना एलिमेंट दे रखा है? 5 बाबू लोग। अब यहाँ बी इंटरसेक्शन है, बच्चों लोग ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, बात ये तो बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर कितना दे रखा? 5 है। तो 5 गुने 5 कितना हो गया? 25। तो हमसे पूछ रहा कि कॉमन एलिमेंट बताइए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट कॉमन आ गया बाबू? 25। अब 25 तो इन्होंने दिया, 5 का स्क्वायर दिया, तो 5 का स्क्वायर 25 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों लोग? बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a relation in the set of natural numbers n is defined as follows: a less than b if a plus x is equal to b has a solution in n। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो नेचुरल नंबर में आएगा। देन द रिलेशन, कौन सा रिलेशन होगा? अब देखिए समझिए बाबू, एक रिलेशन दे रखा है a to b, है ना? एक रिलेशन दे रखा है a to b, वो क्या हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका a प्लस का x और इज इक्वल टू बी, ऐसा ही हो रहा है। और एक चीज यहां कंडीशन और दे रखा है कि a एलिमेंट जो लेस देन b है ना? अब ये बाबू जो डिफाइंड है वो किस में? नेचुरल नंबर में है बाबू, ये याद रखिएगा। तो देखिए अगर हम सेम एलिमेंट में लेते हैं, सेम एलिमेंट का मतलब है कि अगर a रिलेटेड रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा ही करते हैं, तो a रिलेटेड टू a रहेगा बच्चों लोग, तो क्या होगा? तो हो जाएगा a प्लस का x, गुरुजी a प्लस का x इज इक्वल टू ए। और यहां से देखिए बच्चों लोग, यहां से क्या आ जाता है? तो यहां से आ जाता है गुरुजी x बराबर 0। अब बता बाबू 0 जो है क्या नेचुरल नंबर है? एकदम नहीं है गुरुजी, मतलब ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया बच्चों लोग? बताइए, ये जो 0 है, 0 क्या नेचुरल नंबर है? एकदम नेचुरल नंबर है, इसीलिए आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बना। अब आते हम चेक करते हैं किसमें? सिमेट्रिक में। ए रिलेटेड टू बी रहा तो ये हो गया। मान लीजिए बी रिलेटेड टू ए रहा बच्चों लोग, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका b प्लस का x और इज इक्वल टू a, यही हो जाएगा। अब यहां को ले लेते नंबर, कोई नंबर ले लेते हैं हम, मान लीजिए a इज इक्वल टू ले लिए हम, यहां देखिए यहां जो है सो a इज इक्वल टू 1 ले लिए और b इज इक्वल टू 2 ले लिए, b इज इक्वल टू 2 ले लिए, है ना? अब a इज इक्वल टू 1 लिए, b इज इक्वल टू 2 लिए, तो 1 लेंगे बाबू, तो यहां क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का x और इज इक्वल टू 2, यही होगा। अब यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें बच्चों लोग, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? तो यहां x का वैल्यू निकलेगा 2 में 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1। और 1 मेरा नेचुरल नंबर है, एकदम है गुरुजी, मतलब 1 2 जो नंबर वाली है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको चेक करना है कि 2 1 करवा रहा है कि नहीं, 2 1 करवा रहा है कि नहीं। 2 1 देखते बाबू करके, यहां हो गया आपका 2 प्लस का x इज इक्वल टू 1, और यहां अगर x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों लोग तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। अब देखिए -1 मेरा नेचुरल नंबर है, एकदम नहीं है गुरुजी, मतलब ये रिलेशन में जो है सो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना? अब देखिए 2 निकला तो हल्का ऑप्शनों में नजर दौड़ा देना है कि 2 को काम बन के क्या और निकालना है ना? 2 को निकालना तो एक ऑप्शन में नजर दौड़ा देते हैं। हमको पूछा कौन सा रिलेशन होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक है नहीं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव होता है कि नहीं होगा। देखिए फिर से समझिए, ऑप्शन में काम बन गया, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो 100% है कि बाबू इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ेगा। तो यहां निकाला तो दोनों चीज ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन होता है, सही गैप हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन वैसा ही नहीं होगा, तो बच क्या गया? तो ऑप्शन नंबर सी और ट्रांजिटिव रिलेशन पक्का होगा, है ना? तो कभी भी 1 2 का स्टेप कर ले तो सॉल्व तलका सा झांक देना है ऑप्शन के थ्रू भी, क्योंकि ऑप्शन बन जाता है कभी कभी, है ना? कभी कभी क्या मैक्सिमम समय बन जाता है। यहां देखिए मैक्सिमम मतलब ये ऑप्शन के थ्रू पता चल गया कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन ही है ना बच्चों लोग? कोई दिक्कत है ना इस क्वेश्चन में? चलिए जी, अब ऐसे चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए बी मान लिए जो दिया हुआ, फिर बी सी मानना होगा खुद से कोई नंबर, और हमको चेक करके देखना होगा कि ऐसे है कि नहीं। और देखिए हम आपको हमेशा बताएं, क्या बताएं कि जब भी आप चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो आपको ये चेक करना नहीं बैठ जाना कि कैसे प्रूफ हो रहा, आपको ऐसे चेक करना है कि वो नहीं प्रूफ हुए, नहीं के केस में आपको हमेशा देखना है ना? क्योंकि देखिए अब जितना भी क्वेश्चन अभी लिए बाबू लोग, हम हमेशा का ऐसा एलिमेंट चूज करते थे ना कि वो कंडीशन में जो है ना सेटिस्फाई ही ना करवा, ऐसा एलिमेंट पर चूज करते थे। देखिएगा हम कभी भी इधर तो नहीं, इधर गया, इधर जो एलिमेंट वो लेते थे करने भाग गया,
इधर जो एलिमेंटो लेते थे बाबू लोग, तो वो देखिए हमेशा जो ऐसा हम चेक करते थे कि वो ना रहे। जैसे यहाँ देखिए एक्स वाई जेड का जो वैल्यू ले हैं, तो हमेशा ऐसा चेक किए कि वो चीज वो सेटिस्फाई ना करवाए। तो आप लोग को ऐसा ही करना है, आप लोग जो है ना सो ये चेक करके बैठे नहीं जाना है कि उसको प्रूफ दैट कर देना है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आपको हमेशा ऐसा चेक करना कि वो ना प्रूफ हो, है ना बच्चों लोग? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिलेशन x लेस देन इक्वल टू y ऑन द सेट z, z क्या है? इंटीजर्स, z ऑफ इंटीजर्स इज। अब कौन सा रिलेशन है? अब सेम देखिए बाबू लोग, हम x रिलेटेड टू y रहा, x रिलेटेड टू y, तो क्या होता है? तो ये होता है आपका x लेस देन इक्वल टू y, यही होता है x लेस देन इक्वल टू y। सेम एलिमेंटों में चेक करेंगे बाबू, सेम एलिमेंटों में तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका x लेस देन इक्वल टू x। अब बाबू ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है कि x जो x के इक्वल है, एकदम है, मतलब ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव तो बन गया। सिमेट्रिक में चेक करते बाबू, सिमेट्रिक में ये दे रखा, उसका उल्टा चेक करते हैं, y रिलेटेड टू x, y रिलेटेड टू x चेक करेंगे बाबू, तो y लेस देन इक्वल टू x, यही होगा, है ना? अब यहाँ कोई नंबर लेते हैं, इंटीजर्स बोला बाबू, कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं x की जगह पर 1 लेते हैं, y की जगह पर 2 लेते हैं। तो अगर x की जगह पर 1 लिए बाबू लोग और y की जगह पर 2 लिए, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, क्योंकि 1 जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, एकदम है गुरुजी, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। 2 1 को देखते हैं यहाँ चेक करके, 2 1 को चेक करके देखेंगे बच्चों लोग, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये बच्चे कह रहा है डाइजेस्ट हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा, 1 बड़ा है, दूसरे एकदम बढ़ाना है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन तो नहीं बना, है ना? फिर हल्का 2 ऑप्शन में कि हल्का दिमाग दौड़ा देना है, कुछ दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं, इसमें रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये ऑप्शन होता खत्म हो गया, सिमेट्रिक है ही नहीं, फिर सिमेट्रिक तो भी है नहीं, और नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर, ये भी देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो बन गया, है ना? इसीलिए आपको एक दो को सॉल्व करके हल्का सा देख देना है कि ऑप्शनों में काम बन रहा है कि नहीं। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है बाबू, तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं है, ये गलत बात बोल रहा है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं है, ये भी गलत बात बोल रहा है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ना बाबू, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो है, तो तीनों ऑप्शन में कट गए, तो ऑप्शन में बचा क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसीलिए आपको एक दो को सॉल्व करके हल्का ऑप्शनों में झांक लेना है ना? जैसा होता है ना कि आफ्टर मान लीजिए जॉब लग जाएगा, तो कुछ समय माँ बाप के लिए भी देना पड़ता है, फैमिली लोग को भी देना पड़ता है, कैसे है नहीं है, ऐसा नहीं कि अपना काम में बिजी है, नोट छापने में बिजी है, ऐसे करने में बिजी है, वैसे छापने में भरने में बिजी है, ऐसा नहीं रहता सही, है ना? इसी तरह बाबू जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इधर बनाते बनाते एक आंख हल्का सा उधर भी दौड़ा लेना कि ऑप्शन के थोड़े बन जा रहा है कि नहीं, समझ में आ गया? चलिए, समय आपको लगेगा वो कंज्यूम होने से बचेगा, और क्या। अरे मान लीजिए हमको एक रिलेशन डिफाइन करना पड़ता बी से सी, है ना, और फिर उसके बाद एग्जांपल लेना पड़ता है कि नहीं, तो उतना समय तो बच गया मेरा। चलिए जो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि R1 जो है 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 एंड R2 जो है 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 R2 रिलेशन इन द सेट S इज इक्वल टू इतना। अब देखिए क्या बोला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चनों का सही से पढ़िएगा, बड़ी तो अगर हम उड़ा देता है, इसलिए क्वेश्चनों का सही से पढ़िएगा कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या बोला कि R1 इंटरसेक्शन R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो R1 इंटरसेक्शन R2 करेंगे बाबू, तो 1 1 2 2 3 3 इसमें भी है, और 1 1 2 2 2 2 और 3 3 इसमें भी इंटरसेक्शन करेंगे तो सब दोनों आएगा। अब जब ये सब दोनों आएगा बाबू, तो ये तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, और आप लोग को पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ के आप लोग दोनों का इंटरसेक्शन जो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों और बचवा लो, तो वो तो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब ये चीज जो बोल रहा है गुरुजी कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, एकदम सही बात बोल रहा है। दोनों का इंटरसेक्शन जो है सो हमेशा आपका क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा का कहते हैं, दूसरा का क्या लिखा है? तो दूसरा का बोला है कि इक्विवेलेंट रिलेशन इन एस, और दूसरा का क्या बोला कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन इन एस, तो भी वही बतिया बोला है। अच्छा यहाँ क्या लिखा? R1 इंटरसेक्शन R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इसमें लगता है अलग अलग बोला होगा ना, यहाँ जो है सो कोमा होना चाहिए ना बच्चों लोग, तब लिखा कि बोथ, तो यहाँ हल्का सा हल्का सा क्वेश्चन के चेंज कर दीजिएगा, यहाँ जो ना यहाँ यूनियन के जगह पर आपका कोमा डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए? कोमा, ये आपका जो है सो कोमा है ना, इसको बढ़िया से हल्का सा इरेज कर देते हैं, ये जो है सो आपका कोमा है, तभी लिखा है कि R1 R2 जो है सो दोनों आपका क्या है
क्या लिखा बाबू कि R1 और R2 जो है दोनों आपका इक्विवेलेंट रिलेशन है, चेक करते बाबू। 1 1 2 2 3 3 में तो चेक करना नहीं, 1 2 2 1 है, 1 1 है, एकदम है। R1 तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 में चेक करते 1 1 2 2 3 3 में चेक नहीं करना है, 2 3 3 2 है और 2 3 3 2 2 2 भी है, एकदम है। तो मतलब R1 R2 दोनों जो इक्विवेलेंट रिलेशन है, ऑप्शन नंबर पहले का सही बोल रहा है। दूसरा का आते हैं दोनों का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंट रिलेशन है, चेक किया बाबू, ये भी बात सही बोल रहा है। तीसरा का आते हैं, तीसरा में क्या बोला कि R1 यूनियन R2 इज इक्विवेलेंट रिलेशन। अब देखो बाबू, अब ये चीज तो आप लोग को बतेबे ना कि रिजल्ट के तौर पर क्या बताए थे कि अगर R1 और R2 दो को इक्विवेलेंट रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है सो भी हमेशा आपका क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। दोनों के इनवर्स का इंटरसेक्शन है बाबू, दोनों के इनवर्स का इंटरसेक्शन है बाबू, ये भी आपका क्या होता है, तो ये भी आपका क्या होता है, हमेशा आपका क्या होता है, तो ये भी होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। और तीसरा का क्या रहता है, तो तीसरा का रहता है वो चीज वो बताते इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बताते, वो बताते हैं तीसरा प्रॉपर्टी कि प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। ये तीन चीजें बताएं। अब देखिए बाबू, यहाँ जो R1 ये चीज और बताए थे कि जो R1 और यूनियन करेंगे R2 और R1 R2 दोनों क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यूनियन करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन बने। ये लास्ट क्वेश्चन जो बाबू इसके पिछले क्लास में सबसे लास्ट क्वेश्चन ये हम स्टेटमेंट के तौर पर बताए थे। तो ये बात ये जो बोल रहा है बाबू कि R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, एकदम गलत बात बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में चले जाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है ना। ये जो इसके पिछले क्वेश्चन करवाए थे जिसमें लास्ट क्वेश्चन था बाबू, यही क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला, उसमें बताया था आप लोग को कि अगर R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है तो दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, दोनों के इनवर्स का इंटरसेक्शन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और दोनों का यूनियन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे। समझ में आ गया। चलिए उसी स्टेटमेंट में से क्वेश्चन था ये, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड इन द सेट S इज इक्वल टू AB से। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि हमको टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बनेगा ये बता दीजिए। तो आप लोग तो कल हम बताए थे 3 एलिमेंट लेके बाबू, क्या बताए थे कि अगर 3 एलिमेंट रहा तो 1 2 3 लिए थे जहां, तो वहां 5 को डिफाइन कर दिए थे, है ना, कि 5 को है इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। वो कैसे किए तो कल देख लीजिएगा जरूर, कल का वीडियो में। अच्छा मान लीजिए 3 रहा तो ऐसा होगा, अगर 4 रहा तो क्या कीजिएगा, 5 रहा तो क्या कीजिएगा, तो दिक्कत है। तो उसको जो बाबू इस लॉजिक से सॉल्व कीजिएगा। कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, एक लेना है। समझिएगा बाबू ये कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट याद रहेगा, तुरंत बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन कितना है, एक लेना है। उसके बाद ये रोवा में देखना सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है 1, तो इसके नीचे 1 लिख देना है। अब 1 1 को जोड़ेंगे बाबू तो क्या होगा 2। हमेशा आपको ट्रायंगल बनाना है, इसको बोलते हैं बेल्स ट्रायंगल, है ना, बेल्स ट्रायंगल, है ना। ये हो गया 1 1 ऐड के 2 हुआ। उसके बाद फिर इस रो में जाना, इस रो में सबसे लास्ट एलिमेंट क्या 2, तो 2 लिख दिए। ये सब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा बाबू 2 1 3, तो 3 लिख दिए। और 2 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 5, तो 5 लिख दिए। फिर इस रो के सबसे लास्ट में जाना क्या है 5 लिखा हो तो 5 लिख दिए बच्चों लोग। 2 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 लिख दिए। 7 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 10, तो 10 लिख दिए। और 10 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 15, तो 15 लिख दिए। समझते जाइएगा। फिर क्या करना है, तो इस रो के सबसे लास्ट एलिमेंट में जाना, 15 लिखा हुआ है तो 15 लिख दिए। 15 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 20, तो 20 कर दिए। 20 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 27, तो 27 कर दिए। 27 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो 27 और 10 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37, 37 लिख दिए। और 37 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 37 और 5 42, और 42 और 10 52, तो 52 कर दिए, है ना। 7 5 12, 3 1 4 1 5, 52 कर दिए। उसी तरह ये नेक्स्ट चलते रहेगा बाबू लोग, है ना। कैसे करना फिर से समझिए। आपको क्या करना है, एक आपने खुद से लिखना, उसके बाद उस रो में जाना कि सबसे लास्ट एलिमेंट देखना क्या है। तो इस रो में एक ही एलिमेंट में, तो लास्ट एलिमेंट जो रहा उसी के नीचे लिख देना है। जब ये लिख दिए बाबू तो सब दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 यहां लिख देना है। हमेशा ट्रायंगल फॉर्मेट बनाएगा बाबू। फिर देखना इस रो में सबसे लास्ट एलिमेंट क्या 2, तो 2 लिख दिए यहां। फिर क्या करना, सब दोनों को ऐड करेंगे 2 1 3 होगा 3 लिख दिए। फिर 3 2 को ऐड करेंगे तो 5 5 लिख दिए। फिर उस रो में जाना, इस रो में सबसे लास्ट एलिमेंट क्या 5 है तो 5 लिख दिए। उसके बाद इसे दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 कितना होता है 7 7 लिख दिए। और इसे दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 3 कितना होता है 10 10 लिख दिए। और 10 और 5 ऐड किए तो 15 हो गया। फिर से इस रो में जाएंगे तो इस रो में सबसे लास्ट एलिमेंट क्या 15, तो 15 लिख दिए। 15 5 20 हो गया, 20 7 27 हो गया, 27 10 37 हो गया, 37 से 15 52 होगा। इसी तरह चलते जाता है।
है ना। ये चीज आपको बनाने के लिए आ गया, एकदम आ गया। आप समझिए बाबू, अब जो है हमको क्या बोला कि हाँ S इज इक्वल टू ए बी सी है। एस के अंदर 3 एलिमेंट है। एस के अंदर कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो जितना एलिमेंट पर हर बच्चा लोग उतना रोवों में जाएंगे। मान लो अगर एक एलिमेंट रहता है एस के अंदर, अगर एक एलिमेंट रहता एस के अंदर, मान लीजिए अगर एक एलिमेंट रहता तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनता? फर्स्ट रो में जाता। फर्स्ट रो में कितना? 1 है तो 1 बनता। मान लेते अगर एस इज इक्वल टू 2 रिलेशन रहता बाबू, 2 आपका एलिमेंट रहता, एलिमेंट पर 2 रहता तो सेकंड रो में जाता। सेकंड रो क्या है? 1 2। आज सेकंड रो का सबसे लास्ट एलिमेंट को देखता, हमेशा याद रखिए सेकंड रो का सबसे लास्ट एलिमेंट देखें क्या होगा? 2 होगा। तो इसका इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? 2 होगा। अच्छा मान लीजिए यहां एस इज इक्वल टू ए बी सी बाबू, 3 एलिमेंट है तो थर्ड रो में जाएंगे। और थर्ड रो में जाएंगे बाबू, फर्स्ट रो, थर्ड, सेकंड रो, थर्ड रो, और थर्ड रो के सबसे लास्ट एलिमेंट को देखना। थर्ड रो का सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है? तो थर्ड रो का सबसे लास्ट एलिमेंट है 5। तो यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनेगा? 5 बनेगा बच्चों वालों, है ना, 5 बनेगा। ये हम लोग जो है एबीसी 1 2 3 करके पिछले क्वेश्चन में, पिछले जो वीडियो बाबू उसमें हम लोग करके देखे थे कि 1 2 3 में 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है ना, जिसके अंदर अगर 3 एलिमेंट रहा तो इस तरह भी निकाल सकते हैं बाबू। ये आसान मेथड है। मान लीजिए ये आपका 3 रहा तो बाबू अगर 4 बनता बाबू तो देखिए 15 आता, है ना। अब 15 रिलेशन कितना निकालते हैं बाबू? कंफ्यूज हो जाता है कि क्वेश्चन में कौन मतलब कौन रिलेशन छूट गया, कौन ऑर्डर पेयर छूट गया, है ना। इसे आप लोग को इस मेथड से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। हमेशा देखिए एक एलिमेंट है तो फर्स्ट रो में जाना है, लास्ट वाला एलिमेंट देखना तो एक लिख दिए। 2 एलिमेंट है तो सेकंड रो में जाएंगे, लास्ट वाला एलिमेंट देखेंगे वो आंसर हो जाएगा। 3 एलिमेंट रहेगा तो 3 थर्ड रो में जाएंगे, लास्ट एलिमेंट देखना 5 लिख दिए। 4 एलिमेंट रहता तो चौथा रो में जाता है, लास्ट एलिमेंट देखना 15 तो 15 हो जाता नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। हमसे क्या बोला? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या निकल गया? 5। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बताइए कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में बाबू लोग? एकदम दिक्कत नहीं होगा। ये मेथड बड़ा मस्त मेथड बाबू, इसको एकदम याद रखिएगा, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नंबर्स एज x रिलेटेड टू y इफ y इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x देन r इज। अच्छा जी, मतलब एक रिलेशन दे रखा है जो x रिलेटेड टू क्या है? y है। x रिलेटेड टू y है। कैसा बाबू? कि x जो है इफ y इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ y जो है सो एक लीनियर फंक्शन है किसके? x के टर्म्स में। तो y इक्वल टू x एक सिंपल से ले लेते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है कि पावर में एक रह चाहिए, उसी को बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या रहता है कि जिसका पावर कोई भी वेरिएबल लेते हैं उसका चुंदिया में अगर एक रहा तो उसी को बोलेंगे लीनियर फंक्शन। अब यहाँ कुछ नहीं बाबू, तो दोनों की चुंदिया पर एक ही लिखा है तो इसको बोलेंगे लीनियर फंक्शन, है ना। अब इसमें चेक करना कि ये फंक्शन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, व्हाटएवर किया सो चेक करना। जो चीज में बोले वो चीज लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब इसको चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना पड़ता है? सेम एलिमेंट में। तो सेम एलिमेंट में चेक करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? x इक्वल टू x। तो सही बात बोला, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया, है ना। सिमेट्रिक चेक क्या करता है? उल्टा करके। तो y रिलेटेड टू x रहा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला क्या है? x इज इक्वल टू फर्स्ट वाला y। तो एकदम सही बात बोला बाबू। 5 बराबर 2 कीजिए या 2 बराबर 5 कीजिए, बतिया तो बराबर है। तो बतिया बराबर मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी बन गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा लोग, एकदम दिक्कत नहीं होगा। अब चेक करते हैं क्या ट्रांजिटिव में। तो मान लेते हैं हम लोग क्या मानते हैं कि आपका y रिलेटेड टू z एक रिलेशन है। अब y रिलेटेड टू z रहेगा बाबू तो क्या बनेगा? तो लास्ट वाला z इज इक्वल टू y बनेगा। अब हमको क्या चेक करना है कि x रिलेटेड टू z बन जाए, है ना। x रिलेटेड टू z बन जाए, x रिलेटेड टू z। x रिलेटेड टू z का मतलब क्या है कि z बराबर क्या हो जाए? x हो जाए, है ना। ये हमको निकालना है, z बराबर x हो जाए। अब देखिए यहाँ z बराबर y तो आ रखा बाबू, ये चीज तो माने हम लोग। हमको z बराबर x निकाला तो ये y बराबर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके बाबू हमको यहाँ तक पहुंचना है ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम y का वैल्यू हटा के x लिख दे तो कोई तकलीफ है बाबू? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। z बराबर x, और जब z बराबर x आ गया बाबू तो यहाँ से लिख ही नहीं सकते यहाँ से बाबू कि x रिलेटेड टू z रहा तो x रिलेटेड टू z लिख सकते हैं। इसका मतलब ये रिलेशन जो है सो आपका ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। एन इक्विवेलेंस रिलेशन किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। समझ में आया? बताइए कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं किस किस तरह का वैरायटी का क्वेश्चन पूछ रखा है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बाय ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस का ए बी ग्रेटर देन 0 देन द रिलेशन आर इज। अब इसमें भी सेम कथा बच्चे वालों कुछ अलग है नहीं कि बोला कि एक रिलेशन है R जो डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में। किस में डिफाइंड है? रियल नंबर्स में।
जिसमें ए रिलेटेड टू बी है बच्चा लोग, ए रिलेटेड टू बी, इफ एंड ओनली कैसे डिफाइंड है बच्चा लोग, तो ये है आपका 1 प्लस का ए बी, 1 प्लस का ए बी जो है सो ग्रेटर देन किसके, 0 के, है ना। चलिए जी, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए यहां तक। अब ये चीज तो रिलेशन दे रखा है, लिख दिए बाबू लोग। अब इसमें चेक करना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, बस ये चीज में निकल गया तो नहीं चेक कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन पक्का ही क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसलिए इसको मैक्सिमम क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना। यहां से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, सेम एलिमेंटों में, है ना, सेम एलिमेंट में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का ए बी, 1 प्लस का ए इंटू में ए, ये ग्रेटर देन आना चाहिए किसके, 0 के। अब यहां से देखिए अब ये हो गया ए स्क्वायर जो है ग्रेटर देन किसके रहना चाहिए, -1 के। ए स्क्वायर क्या रहना चाहिए, -1 से बड़ा रहना चाहिए, यही बोला। तो ए स्क्वायर -1 से बड़ा रहना चाहिए। और यहां देखिए फिर क्या बोला है, ए जो एक रिलेशन है डिफाइंड है इस सेट ऑफ रियल नंबर में, और किस प्रकार डिफाइंड है, a प्लस 1 प्लस का ए बी जो है बड़ा रहना चाहिए 0 से, देन द रिलेशन आर एच। अब ए स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे बाबू, किसी भी नंबर का, नंबर क्या होना चाहिए आपका, रियल नंबर होना चाहिए। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें वो आपका -1 से बड़ा होना चाहिए, ये बात बोल रहा है। तो इससे ये बात बोला, कोई गलत बात थोड़ी ना बोला। अगर मान लीजिए अगर ए स्क्वायर इक्वल टू -1 बोलता तो ये बात गलत रहता, क्योंकि ये चीज कभी भी नहीं हो सकता। एक्स ए मेरा है क्या, तो ये रियल नंबर है, इसको सॉल्व करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये चीज कभी हो नहीं सकता। यहाँ क्या बोला, बड़ा बाबू, इक्वल रहता तो काम गड़बड़ा जाता, लेकिन यहाँ क्या बोला, बड़ा है। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कीजिए और किसी भी नंबर का किसी रियल नंबर का स्क्वायर कीजिएगा, वो हमेशा आपका -1 से बड़ा आएगा, है ना। नेगेटिव नंबर से तो 100% बड़ा आएगा। तो सही बात बोला है, बोला है सही बात बच्चा लोग, एकदम सही बात बोला। लेकिन अगर में देखिए एक बात और है, हम आप लोगों को क्या बताएं, तो हम आप लोग को बताएं गुरुजी, ये बताएं हैं, क्या बताएं, तो बताएं ये है कि आप जो है ना सो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो हम लोग का मेन फोकस रहता है कि किसी तरह एक एलिमेंट को अगर हम ऐसा बता दे कि वो उस कंडीशन को फॉलो ना कर पाए, तो मेरा जीत अर्जित हो गया, है ना, हम जीत गए। यही चीज करना है हमको। तो यहां एक चीज तो देखें कि ए स्क्वायर जो सब बड़ा है -1 है। अब ए मेरा क्या बाबू, तो ए जो है आपका सेट ऑफ रियल नंबर से, ए जो है सो आपका रियल नंबर से। तो रियल नंबर है गुरुजी, तो इसका मतलब हम कुछ पुट कर सकते, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देखिए बाबू, अगर हम ए की जगह पर 0 पुट कर दें, ए की जगह पर अगर हम 0 पुट कर दें तो भी काम बन जाएगा, है ना। 0 पुट करेंगे तो काम बन जाएगा। 0 पर लग रहा था नहीं बनेगा, लेकिन 0 पर बन जाएगा। और माइनस में तो कोई नंबर पुट करेंगे तो बनने करेगा, मतलब ये 0 पर भी बन जाएगा। तो 0 पर भी बन जाएगा, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। वाह, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए जी, अब आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में कैसे चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू बी रहा तो ये हो जाएगा। अगर बी रिलेटेड टू ए रहा तो क्या होगा बाबू, तो बी रिलेटेड टू ए रहा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ए 1 प्लस का ए बी, है ना, 1 प्लस का बी ए, ये आपका किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से, है ना। अब यहाँ को लेते हैं ऑप्शन बाबू, ऑप्शन है कोई नंबर लेते हैं क्या, और बी के जगह पर रियल नंबर बोला बाबू, तो एक जगह पर लेते हैं 1 और बी के जगह पर लेते हैं 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 बड़ा है 0 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका उल्टा ले लेंगे बाबू, 2 1, तो 2 रिलेटेड टू 1 क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा 1 प्लस का 2, और यहाँ क्या बनेगा 3, और 3 0 से बड़ा, एकदम बड़ा, मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है ना, एकदम है गुरुजी। आप तो 2 3 लिए। अब आपको एक ऐसा नंबर यहाँ लेके दिखाया बच्चा लोग कि दोनों का प्रोडक्टवा करे और 1 ऐड करे, तो ये जो 1 से 0 से तो बड़ा रहे, लेकिन इसका रिवर्स करे तो काम नहीं करे। सोचिए हल्का, यही तो सोचना है बाबू लोग, यही तो आपको सोचना। हम आपको क्या बताएं, ये चीज प्रूफ करना बड़ा आसान रहता है। देखिए तुरंत प्रूफ कर दिए, 1 2 को नंबर लिए प्रूफ कर दिए कि ये नंबर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन जो नहीं प्रूफ करना रहता वो हल्का सा डिफिकल्ट, वही सोचना रहता है। तो कौन सा ऐसा नंबर सोचे बाबू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर, लेकिन नहीं सोच रहा ये कंडीशन को सेटिस्फाई ना करवा, तो कौन सा कोई नंबर होगा बच्चों लोग, कोनो नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोनो नंबर, क्योंकि इसका इक्वेशन देख रहे हैं गुरुजी, इसका इक्वेशन एकदम दोनों का रत्ती भर का फर्क नहीं है। जब रत्ती भर का फर्क नहीं तो इसके जगह पर ये स्टेटमेंट वो सही है, तो ये स्टेटमेंट वो काहे सही होगा। जब हमको को कह दिया कि 5 जो है सो बड़ा है x से, या ऐसा लिखिए कि y प्लस का 5 जो है सो बड़ा है x से, तो क्या अगर हम 5 प्लस का x करेंगे तो ये बड़ा नहीं होगा x से, एकदम बड़ा होगा। बच्चों लोग क्या कर दिए, सिर्फ उल्टा ने कर दिए, y को 5 सेट करो या 5 को y सेट करो, बतियत बराबर है। तो इक्वेशन जब D2 सेम से मिले बच्चों लोग तो 100% एक सही बोल रहा है ना। या इक्वेशन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रत्ती भर का फर्क है बाबू, एकदम रत्ती भर का फर्क नहीं है। तो इसमें एग्जांपल लेने से भी कोई फायदा नहीं था गुरुजी, लेकिन ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रत्ती भर का फर्क नहीं, मतलब ये 100% होगा। जब ये कंडीशन को फॉलो कर रहा तो ये भी करेगा बाजू वालों, तो ये रिलेशन मेरा क्या बन गया, सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात है किसमें, ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी,
और बी रिलेटेड टू सी रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का क्या है बाबू ए बी, तो हो जाएगा बी सी। ये आपका किसके बड़ा रहना चाहिए, 0 से बड़ा रहना चाहिए, ये माने हम लोग बाबू। अब हमको कहां तक जाना है, तो अब हमको जाना है ए रिलेटेड टू सी तक। ए रिलेटेड टू सी का मतलब क्या है, तो ए रिलेटेड टू सी का मतलब है 1 प्लस का ए सी जो है सो आपका बड़ा रहना चाहिए किसके, 0 से बड़ा रहना चाहिए, है ना। अब देखिए यहां तक जाते कैसे, सो यहां देखिए बच्चों लोग, ये क्या 1 प्लस का बी सी, ये भी बढ़ाना चाहिए, ये भी बढ़ाना चाहिए, तो कोई ले लेता है ऑप्शन में थ्रू जाते हैं, ऑप्शन है कोई नंबर के थ्रू, लेटेस्ट कंसीडर को ऑर्डर पेयर, जैसे यहाँ ए की जगह पर 1 ले लिए, बी की जगह पर 2 ले लिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। अच्छा जी, बी की जगह पर यहाँ 2 ले लिए और सी की जगह पर चले 3 ले लेते हैं। रियल नंबर बोला था, आजाद पंछी कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, माइनस में नहीं घुस रहे है ना बाबू, क्या माइनस में घुसे पॉजिटिव में जाते हैं, नेगेटिव चीज में नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं। देखिए 2 और 3 ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का 3 दूनी का क्या हो गया 6, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 बड़ा है 0 से बाबू, एकदम बड़ा है, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, एकदम करवा रहा है। तो आपको कहां चेक करना है, 8 से सी में। ए में क्या रखे बाबू, तो ए में रख दिए हम 1 रख दिए, रिलेटेड टू सी, सी की जगह पर क्या रखे बाबू, तो सी की जगह पर 3 रख दिए, 3 रख दिए। ये क्या हो जाएगा बाबू 1, ये हो जाएगा 1 प्लस का ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पर क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 और 3 अरे कितना होता है 4 होता है, तो ये हो गया 4 और 4 बड़ा है किससे, 0 से, 4 बड़ा है कि नहीं, एकदम 0 से एकदम बड़ा है, तो 4 0 से बड़ा है, मतलब ए रिलेटेड टू सी जो लाए एकदम सही दिखा रहा है। तो जब ए रिलेटेड टू सी लाए ये भी सही बता रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी है ना, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो मिला जुला के कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डिफाइन एन इक्विवेलेंट रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बाबू ये चारों ऑप्शन में दिया है, तो क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए गुरुजी रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए गुरुजी सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए गुरुजी ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ हो रहा हमको और लेना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये 3 चीज रहना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अब क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है सो पूछ रहा है, तो रिक्वायर्ड तो सब तीनों है, इसके अलावा जो चीज बन जाएगा वो रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, कौन चीज नहीं होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर सी में चले जाएंगे, है ना। बोला हुआ ये बाबू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए किसके, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, कौन सा हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। बताइए कोई तकलीफ है बाबू, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रिलेशन आर इन डिफाइंड ऑन द सेट ए इज इक्वल टू इतना दे रखा है, बा आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 16 देन द यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ द अबव। अब यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है कि मैक्सिमम कौन सा रिलेशन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा मस्त क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग वाला भी है, तो इसको क्या करें तो अभी बता दे। चलिए बात जानते हैं, अभी हल्का सा समय लगेगा उसमें। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये कल इसको करता है ना, इस क्वेश्चन को जो है यहाँ से 2-4-5 क्वेश्चन और रह गया, तो इसको जो है कल से करेंगे बाबू। अब ये 2-4 क्वेश्चन को कल डिस्कस करके फंक्शन का भी हम लोग 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो उम्मीद करते क्या जितना भी क्वेश्चन बताया गया बाबू सभी क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन HW में दिए वो जरूर करके आइएगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद बच्चों लोग।